स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन। आप प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आपको। इफ एवरीथिंग इज सेट फ्रॉम योर एंड जस्ट मेंशन ऑल सेट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आज के सेशन का पर्पस आप सबको पता है कि आप PSIR ऑप्शनल से अपनी सक्सेस जर्नी को आसान कैसे कर सकते हैं, उसके सभी पहलुओं पर हमें बात करनी है, राइट? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेल PSIR एज एन ऑप्शन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की एडवांटेज है, ठीक है जी, है एडवांटेज, लेकिन जब तक उसका यूज करना नहीं आता हो तो क्या ही उसका एडवांटेज कम कर पाएंगे। तो पहले जान लेते हैं आपके बारे में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी PSIR ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ माई बैचेस, या तैयारी ऑलरेडी वो किसी कोर्स के थ्रू कर रहे हैं? जस्ट मेंशन मी। कितने लोग ऐसे हैं जो अब टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम और PSIR ऑप्शनल को लेना चाहते हैं, अभी लेना है उन्हें? जस्ट मेंशन यस। ठीक है, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या यार ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन। पहले तो फुल फॉर्म देखिए क्या है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? ये इसका पूरा नाम, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी आप सबको इतना पता होगा कि देखो जो ऑप्शनल है उसका वेटेज कितना है, 500 मार्क्स, क्योंकि 250 मार्क्स के आपके दो पेपर होते हैं। हर एक ऑप्शनल के दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, है ना? तो टोटल कितना हुआ, 500 मार्क्स, है ना? और 500 मार्क्स आउट ऑफ व्हाट, 1750। 1750 टोटल आपके मेंस के मार्क्स हुए, उसमें से 500 मार्क्स का तो ऑप्शनल ही। तो इसका मतलब वो लगभग 28.5% मान लो आप। तो 28.5% के आसपास आपका ऑप्शनल का वेटेज। और अगर अभी थोड़ा कनेक्ट ना हो पा रहा, थोड़ा फील दिला दूं आपको कि अगर आपके टोटल यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू में मार्क्स हम देखें और वो 51-53% हैं, तो इसका मतलब है कि आप टॉपर हैं। व्हेन आई से टॉपर, तो इसका मतलब है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 5 के बीच में आने की नहीं। कितने टॉपर्स ऐसे हुए? 51.5%, 51.3%, 52%, 52.8%, ऐसे। तो इतने परसेंट पे तो टॉपर बन जाना है, और ये वेटेज आपका ऑप्शनल था। इसी वजह से जो लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं स्टडी IQ कैंपस में, क्योंकि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है, तो मेंस के पेपर होने वाले हैं। और आप सबको पता है कि स्टडी IQ में आप एडमिशन लेते हैं ऑप्शनल P2I। तो जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उसके बाद तब तक तो मैं आपकी पूरी PSI की तैयारी तो करा ही दूंगा। आंसर राइटिंग भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेसिक से लेकर डेप्थ तक हम करेंगे। उसके बाद जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप सबको यहाँ इन्वाइट किया जाएगा, और यहाँ पर आपका मीन्स एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, यानी कि आपका रहना खाना एवरीथिंग। तो यहाँ पर अब उनको PSR के लिए स्पेसिफिकली सामने बैठकर आई एम गाइडिंग कि आप फर्दर कैसे एनरिच कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस, राइट? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, कंपटीशन है, यू हैव टू राइट बेटर आंसर। तो ऐसे में अभी उनका टाइम कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है कि 40% जो टाइम है उनका डेली बेसिस पे अभी वो ऑप्शनल को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं पहले अपने डिस्कशन में पहले पार्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शनल का डिवीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेरिट में पहुंचने के लिए, राइट? क्योंकि अगर आप टॉपर्स की मार्क्स देखोगे, GS पेपर 1, 2 और 3 और 4, तो आपको मिलेगा कि GS पेपर 1, 2, 3 स्पेसिफिकली इसमें वेरिएशन बहुत कम है, लगभग उतने मार्क्स जो लोग मेरिट में। 4 में स्कोर करने का एक ठीक पोटेंशियल होता है। उसके बाद जो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है आपका ऑप्शनल, ठीक है? ऐसे पर भी मैं अलग से फोकस करने की बात करता हूं, लेकिन ऑप्शनल जो है, अगर आपने इसमें 310 प्लस स्कोर कर लिया, जो कि PSR ऑप्शनल में लाइन से लोग हर साल करते हैं, इस साल भी लाइन से
314, 317 मार्क्स कितने सारे लोगों के। तो 310 मतलब 300 को ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है इन अ वे कि बाकी ऑप्शनल्स में इतने मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह की स्कोरिंग हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो 310 प्लस मार्क्स का मतलब है कि अगर आपके जीएस में एवरेज मार्क्स है अलोंग द मेरिट लिस्ट और ऑप्शनल में आपके कितने मार्क्स है, तो इंटरव्यू में अगर आपके एवरेज मार्क्स भी है ना, तो भी आपकी रैंक विद इन 50 मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में आने की नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी ऑल रैंक 44 आ गई, जबकि उनको इंटरव्यू में कितने मिले 158, 275 में से 158 मार्क्स मिले, जबकि कितने सारे स्टूडेंट्स को 210, 215, 220 मिले, लेकिन उसके 144 आ गए। क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शनल में इतना बूस्ट कर लिया, यहाँ पर एवरेज कर लिया, क्योंकि ये सारा गेम स्ट्रेटेजी का है। ये मेरिट में आपको आना है, आप भाई नॉलेज के लिए तो आए नहीं हो इस गेम में कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं चलो कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को तो वैसे ही मिल जाएगा। आपको मेरिट में आना है तो इस गेम की एक एक, जैसे कहते हैं ना कि बॉक्सर को अगर रिंग में उतरना है तो हर एक पंच, हर एक मूव के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा क्या कर सकता है, आप किससे पॉइंट को स्कोर कर सकते हो। तो कंसिडर दिस इन दिस मैनर, स्ट्रेटेजी है, राइट। तो ये तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना। तो इस वजह से 40% टाइम अभी वो ऑप्शनल को दे रहे हैं, क्योंकि जहां से रैंक मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ऑप्शनल का अपना नेचर होता है, तो ऑप्शनल का नेचर आपके नेचर के हिसाब से अलाइन होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे मेरे नेचर के हिसाब से कैसे, इसका मतलब ये होता है कि आपका क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है। जैसे कि पीएसआर का जो नेचर है ये नॉन टेक है, ये कोई टेक्निकल नहीं। आप सबको पता है ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शनल है, राइट। और इसमें जीरो बैकग्राउंड चाहिए, कोई बैकग्राउंड की नीड नहीं है। हर एक चीज में क्लास में बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ, मतलब हम जीरो से ही शुरू होते हैं, मानकर चलता हूँ कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारा फोकस होता है कि इस जीरो को हम 310+ करें, ठीक है। और हर साल स्कोर इसी वजह से आता है क्योंकि वी वर्क ऑन दिस स्ट्रेटेजी। तो यानी कि नेचर कैसा है, नेचर ऐसा है कि जो ऑलरेडी आपको जीएस में पढ़ना है। अभी मैंने आपको नाम बताया था, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इतना है, आप समझ लीजिए इसमें है क्या। पॉलिटिकल साइंस वाला जो पार्ट है, आप मान लीजिए जो पेपर 1 है ना, वो इसको डेडिकेटेड, ठीक। पेपर 1 के 2 सेक्शन, हर एक ऑप्शन के पेपर में 2 ही सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 को हम लिख लेते हैं सेक्शन ए, या सेक्शन बी को लिख लेते हैं सेक्शन बी, ठीक है। जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो ना जीएस में, क्या कोई ऐसा है आप में से जो कहे कि सर मैं जीएस में इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ूंगा और मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूंगा, और मेंस में भी सर जो जीएस पेपर हुआ ना उसमें मैं स्कोर कर लूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। इंडियन पॉलिटी तो वो चीज है कि यहाँ से शॉर्ट आपके मार्क्स बनने प्रीलिम्स में, कट ऑफ आपको क्लियर कराएगी। लगभग मानकर चलिए कि ऑन एन एवरेज अगर स्टैटिक डायनेमिक मिला लें, यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन और करंट से जो क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, तो 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन का आप एवरेज मानिए, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन का एवरेज है, पूरी रिसर्च है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अल्टीमेटली 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया, ऑन एन एवरेज क्वालिटी है कि नहीं। और आप सबको पता है कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, मेंस की पूरी तैयारी है, बस प्रीलिम्स में अटक जाता है। और प्रीलिम्स अटकने की वजह क्या होती है कि कई ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें कि मार्क्स स्कोर कर ही जा सकते हैं, तो उन पोर्शंस में कहीं कुछ हमारी गलतियां हो जाती हैं, और जो यूपीएससी सरप्राइज डालती है उन सरप्राइज में हम थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, कई गलतियां ऐसी कर बैठते हैं, जबकि कई क्वेश्चन इंटेलिजेंस से हो सकते हैं। वाइड रीडिंग तो करनी पड़ेगी, यूपीएससी सरप्राइज पर सरप्राइज डालती है प्रीलिम्स में, लेकिन पता है ना कि फंडामेंटल्स की तो जरूरत है ही ना, बेस तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्वालिटी आपको स्कोर देगी। अगर आप पीएसआर ऑप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपका इंडियन पॉलिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यूपीएससी जो हर साल अब स्पेसिफिकली 2017 के बाद से जो एनालिटिकल क्वेश्चन डाल रही है प्रीलिम्स में, वो आपसे हो जाने हैं। पहले ये क्वेश्चन 1-2 करके आते थे, 2017 के बाद से ट्रेंड चेंज हुआ था, उससे हमें प्रूव हो गया था कि केवल लक्ष्मीकांत काफी नहीं थी, ठीक है। और इस साल का आपने पेपर देखा होगा, तो यानी कि ये क्वेश्चन
आपके प्रीलिम्स में पूरे हो जाएंगे पीएसआर ऑप्शन से, राइट? क्योंकि इंडियन पॉलिटी की अप्रोच के बियॉन्ड जा रहा है यूपीएससी। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है प्रीलिम्स में? कह रहा है कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म में डिफरेंस बताओ। डेफिनेशन ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन पूछ लिया। लिबर्टी की डेफिनेशन पे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि दो ऑप्शन बिल्कुल लगभग सेम लग रहे हैं। तो यानी कि यूपीएससी चाहती है कि केवल प्रोविजंस की नॉलेज जो पहले बच्चा इंडियन पॉलिटी में लेता था लक्ष्मीकांत पढ़कर, कि जी प्रेसिडेंट का ऑफिस की पावर क्या है, और प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है, रिमूव कैसे होता है, सीजीआई कैसे बनता है, रिमूव कैसे होता है, यूपीएससी अब उस ट्रेंड के बियॉन्ड जा रही है। तो अगर उस ट्रेंड के बियॉन्ड जा रही है तो हमें भी अपना ट्रेंड चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा? हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। क्यों हर साल ज्यादातर बच्चे, इतने ज्यादा बच्चे पीएसआर ऑप्शन से निकल रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं? उनका एक कारण है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि भाई अगर पॉलिटी वाला एंगल ऐसा आ रहा है और जीएस पेपर 2 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स में है क्या जीएस पेपर 2 में? इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ये आप यहाँ पर कर रहे हो। गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर, जो आप पढ़ते हो उससे आपका आइडिया ब्रॉडन हो जाता है, और जो स्पेसिफिक आपको कुछ समरीज पढ़ने के लिए दी जाती हैं और आप जीएस में पढ़ते हो तो जीएस में वो पढ़ना आपके लिए केकवॉक हो जाता है। ये समझ लो कि अगर पेस्ट्री है ना, तो पेस्ट्री की जो क्रीम होती है वो है इंडियन पॉलिटिक्स, और उसकी ब्रेड होती है ना, वो है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ तो क्रीम ही मिलेगी आप जो आपको जीएस में, साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक मिल जाएंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो क्या कोई ऐसा टॉपिक है कि किसी को कोई हवा नहीं है? ये ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे आसपास हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, यही तो हम देखते आए हैं आज तक भारत में। तो उसके वो वाला ऐसे टॉपिक हो गए। पॉलिटी के टॉपिक्स जैसे कि प्रेसिडेंट, जैसे कि स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन स्टेट्स टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, ये सारे इश्यूज को जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए हैं हम यहाँ पर डील करते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर भी कवर करते हैं। तो अगर आपने मेरे साथ यहाँ पर इसको कवर कर लिया देन पॉलिटी जीएस आपके लिए किकवॉक बन जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका। फिर मैंने एक और बात कही आपसे कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़ा सरप्राइजिंग डाल रही है जीएस वाले पार्ट। वो इस पेज का ना वो है, जैसे वो ब्रेड वाला पार्ट कहाँ पर है? वो है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में थ्योरी है, थिंकर्स, आइडियोलॉजी, ये है इसका सिलेबस। पेपर 1 सेक्शन। आप कहोगे सर ये थिंकर से ही तो डर लगता है। थिंकर से डर लगता है आपको? कितने लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते ही थिंकर्स के लिए? कारण, क्योंकि मुझे बताओ ऐसे में हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या अब ऐसे में वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले आते थे कि जी वेमेन एम्पावरमेंट पे एक थीम रट लो, एनवायरमेंट पे एक थीम रट लो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अब ऐसे थोड़े थिंकर बेस्ड आ रहे हैं, एनालिसिस मांग रहे हैं। जैसे ही आप मेरे साथ ये थिंकर वाला पार्ट पढ़ लोगे विद इन 1.5 मंथ, ये मेरी गारंटी है, ये हर एक किसी के साथ है। मतलब ये पीएसआर ऑप्शनल या जब भी आप थिंकर्स पढ़ते हो तो ये सिंपल सा रूल है कि आपके विचारों में गहराई आती है, आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आता है, आपका सोचने समझने का जो दायरा वो बढ़ जाता है, राइट? और थिंकर पढ़ने का तरीका क्या है? ये वो तरीका नहीं है कि जनरली बच्चा सोचता है कि मैं पीएसआर ऑप्शन की कोई बुक ओपन कर लेता हूँ। अरे जो बुक्स है ना, वो पोस्ट ग्रेड, ग्रेड वगैरह के लिए बनी हुई है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो उससे भी कम है। जितने थिंकर्स ओपी गाबा में सारे के सारे नहीं है हमारे यहाँ। हमारा सिलेबस बिल्कुल क्लियर कट है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कितने सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो ऐसे में हमें जैसे कोई थिंकर पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, फिर दो तरह के थिंकर दे रखे हैं आपके। WPT में हम पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, यहाँ पर सिर्फ पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आप पढ़ते हैं जैसे चाणक्य के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप पढ़ते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, M N रॉय, अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएसआर ऑप्शनल स्ट्रेटेजिक ओवरलैप रखता है जीएस के साथ।
लेकिन इसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक ओवरलैप रखता है अपने अंदर भी। यानी कि जब आप ऑप्शनल का सिलेबस देखें कि भाई सिलेबस कितना बड़ा है, तो जो बच्चा स्टार्ट करता है, जिसको भी समझ नहीं है पॉलिटिकल साइंस की, वो क्या करता है, वो यूनिट्स को गिनने की कोशिश करता है, 1 2 3 4 ऐसे। दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड पीएसआर ऑप्शन सिलेबस। व्हाई? जैसे थिंकर में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक, कार्ल मार्क्स एक थिंकर। अब आइडियोलॉजीज वाली यूनिट में एक अलग से आपका चैप्टर रहता है मार्क्सिज्म। तो मुझे बता दीजिए, जब आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया, थिंकर को पढ़ लिया, कि भाई क्या चल रहा था उनके समय में, क्यों वो थिंकर बना, पॉलिटिकल थिंकर बना, क्या कंसर्न थे उसके, सिंपल लॉजिक है। हाँ, मेरा आप यहाँ पर बैठे हो, आपके जो भी विचार है उसका कोई ना कोई रीजन ये भी तो होगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस अगर खराब होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस में अगर कहीं पर आप एक्सप्लोइटेशन देखेंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव भी क्या बनेगा कि दिस एक्सप्लोइटेशन नीड टू बी अप्रूव्ड, राइट। तो इसी तरीके से हर एक थिंकर अपने आसपास अपने एक्सपीरियंसेस में देखता है कि एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या कुछ चेंज करना है, मुझे अपने देश को आदर्श बनाना है। तो जो चैलेंजेस वो देखता है, उसी बेसिस पर सोल्यूशन लाता है। उसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसके आइडियाज कहते हैं। जब उसके कई थिंकर्स के फॉलोअर्स भी हो जाते हैं और कई सारे आइडियाज बन जाते हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि जी हाँ जी, हमें भी ये अचीव करना है। जब मार्क्स ने देखा हमारे आसपास शोषण हो रहा है वर्कर्स का, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन करे जा रहे हैं, मार्क्स ने देखा ये क्यों हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। मार्क्स ने देखा एक्सप्लॉइटेशन का कारण ये था क्योंकि उनके समय में एक्चुअली सरकार जो है बैकफुट पर, यानी कि सरकार जैसे आज लेबर लॉज बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेबर कमिश्नर रखती है, मार्क्स जिस समय में थे उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि सरकार आंखें बंद करके बैठी है कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कितना मेहनताना मिल रहा है। मार्क्स ने देखा 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है वर्कर्स से, बहुत ही टफ कंडीशन रखी जा रही है, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि मालिक को लग रहा है कि वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने में पैसा क्यों खर्च करूं, मेरा काम तो प्रॉफिट से है, मतलब ही प्रॉफिट से है। तो ऐसे मार्क्स ने कहा कि एक्सप्लॉइटेशन होगा, इनका 16-16 घंटे काम करा जा रहा है, इतना कम पैसा दिया जा रहा है कि बस इनका आज का काम पूरा हो सकता है, कल का ना चले, क्योंकि अगर कल का काम चलने लायक इसको पैसा मिल जाए तो ये आएगा नहीं कल काम को। तो ऐसा समय मार्क्स ने देखा था अपने आस। और मुझे बताइए, अमीर ज्यादा होते हैं कि गरीब ज्यादा होते हैं ऐसी सोसाइटी में जहां पर मार्क्स, हर जगह हम यही देखते हैं, देखो गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, अमीर तो कम ही होती है, ये सीधी सी बात है। पैसा तो कुछ लोगों के पास ही कंसेंट्रेट होता है ना। तो मार्क्स ने देखा जब संख्या वर्कर्स कितनी ज्यादा है और इनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन हुए जा रहा है, तो कभी ना कभी तो इनको जागना होगा, अपने हकों के लिए खड़ा होना होगा। तो मार्क्स के आइडियाज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो, वर्कर्स जागे, रिवोल्यूशन का। तो कई और लोग भी जो मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करने लग गए, उन्होंने मार्क्स से जुड़े हुए आइडियाज दिए, उन सभी आइडियाज को अगर हम एक साथ ले लें तो उसी को हम क्या कह देंगे, आइडियोलॉजी कह देंगे। जहां पर भी इज्म आएगा, इज्म का मतलब जैसे हिंदी में हम कहते हैं मार्क्सवाद, तो जहां पर भी वाद आता है ना, वाद, जैसे आतंकवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, जैसे यहाँ पर मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, टेररिज्म, तो जहां पर भी इज्म है तो इज्म का मतलब यही होता है आइडियोलॉजी की कुछ आइडियाज हैं जिनके कुछ कॉमन कंसर्न है जी। कंसर्न क्या था, वर्कर्स का शोषण हो रहा है, सोसाइटी डिवाइडेड है, दो ही तरह के लोग होते हैं, एक शोषण करते हैं, कुछ का शोषण होता है। आप बस इस तरीके से देख नहीं पा रहे समाज को, लेकिन होता ऐसे ही। मार्क्स कहते थे कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, किस चीज की, धर्म की, आप धर्म के बेसिस पर डिवाइड। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि दो ही तरीके से बटा हुआ है समाज, कुछ लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, कुछ का हो रहा है, और ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है क्योंकि कोई इसको गलत नहीं कह रहा है। तो मार्क्स जगाना चाह रहे थे। तो ऐसे में जिन लोगों ने मार्क्स जैसे ही आइडियाज दिए और उनका भी कॉमन कंसर्न था, कॉमन ऑब्जेक्टिव था, उन सभी आइडियाज को अगर हम सम्मिलित कर लें तो क्या बन जाता है, मार्क्सवाद बन जाता है। तो अगर मैंने आपको मार्क्स अच्छे से पढ़ा दिया, बेसिक से लेकर डेप्थ तक एक एक चीज हमें क्लियर हो गई, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं आती, हर एक चीज आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल साइंस में हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक स्टोरी है। हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि बुक होती है कि बुक में लिख दिया कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन दे दी, बच्चा ऐसे शुरू करता है। जब आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो वो चीज अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगी, है कि नहीं।
अगर हमने इसको ऐसे पढ़ लिया तो मुझे बताइए मार्क्सिज्म आपके लिए केक वॉक है कि नहीं? तो एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपस में क्या ओवरलैप, कि अगर आपने एक यूनिट पढ़ ली तो दूसरी यूनिट आपकी स्वतः ही काफी हद तक तैयार हो रही है। ये एक्स फैक्टर है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, जो नहीं मिलता। ज्यादातर ऑप्शन में क्या करता आप कि जी ये 4 तैयार हो गए जी चैप्टर, अभी 5 चैप्टर रह रहे। यहाँ पर अगर आपने एक चैप्टर तैयार किया तो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर स्वतः ही खुद ही उसका एक पोर्शन तैयार हो रहा है। जैसे ये तो मैंने केवल एक जगह बताई, इसका ओवरलैप आपको और जगह मिलेगा। जैसे यहाँ पर सेक्शन बी में आप टॉपिक नंबर 1 खोलना, उसमें टॉपिक है इंडियन नेशनलिज्म एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में जाओगे तो उसमें एक सब टॉपिक है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जब मार्क्सिस्ट, जब यहां पढ़ लिया भाई मार्क्स, यहां पर पढ़ लिया मार्क्स, फिर मार्क्स का यूज आ रहा है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये तो केक वॉक बन ही जाना। चौथी जगह फिर एक बार और आपके सिलेबस में आएगा, वो आएगा पेपर 2 में। यहां पर है पेपर 2, ये इंटरनेशनल रिलेशन है पेपर 2। पेपर 2 में भी 2 सेक्शन, वही सेक्शन ए सेक्शन बी। मार्क्स आपको दोबारा याद आएंगे सेक्शन ए में। पेपर 2 है क्या? आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत और भारत के संबंध। मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा है क्या जो कहे कि भाई मैं भारत और भारत के विदेशी संबंध को बिना पढ़े रैंक ले आऊं? अरे भाई आईआर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में तो आने ही 250 मार्क्स का जो आपका जीएस पेपर 2 है, उसमें से 80 मार्क्स के आपके आईआर के क्वेश्चन आने। यहाँ 1 मार्क्स पे सिलेक्शन हो भी जाता है, रुक भी जाता है। तो कोई ऐसा है क्या जो 80 मार्क्स का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं ना? स्ट्रेटेजी वाइज हर किसी को पढ़ना ही है यार भाई, हर किसी को पढ़ना है। और सेक्शन बी जो है इट इज अबाउट आईआर। तो अगर किसी ने मेरे साथ यहाँ पर पेपर 2 सेक्शन बी में इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ लिया, तो यानी कि हमने इंडिया साउथ एशिया, इसमें इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका सब पढ़ लिया। फिर ग्लोबल में इंडिया बड़ी मतलब जो प्रमुख देश हैं उनके साथ इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ये सब हमने पढ़ लिया, ग्रुपिंग्स हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर आपको कंठस्थ हो गया एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन। बच्चों के अंदर एक मिथ होता है, बच्चों को लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर अबाउट सम फैक्ट्स। कितने लोगों को लगता है कि आईआर से हमें डर लगता है इस वजह से क्योंकि आईआर में आए दिन तो कुछ ना कुछ समिट हो ही रहती है, कुछ ना कुछ मीटिंग होती रहती है। ईमानदारी से बताइएगा, जस्ट मेंशन यस, कब तक रटेंगे भाई इनका? मोदी जी मिलने चले जाते हैं, हमारे लिए सिलेबस बढ़ा देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है दिस इज आईआर। ठीक, ये सबसे बड़ा भ्रम है। देखो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे, आप कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे कि जहां पर फैक्चुअल कोई पूछ रहा है आपसे कि बताओ संधि में कौन से संधियां ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट अबाउट फैक्ट्स। जो आपके सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस है, दीज आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे क्यों चलते हैं। जैसे इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस में शुरुआत से ही अगर आपको पता है 7 डायमेंशन है, 7 डायमेंशन है। जैसे डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, सॉफ्ट पावर की डायमेंशन हो गई, एक्सेट्रा, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, कोऑपरेशन, ऐसे 7 डायमेंशन है। जब मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये 7 डायमेंशन है और शुरू से लेकर अब तक की ट्रेजेक्टरी ये रही, और केवल ऐसे नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। जब आपको रशिया का नेशनल इंटरेस्ट पता लग गया, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट पता लग गया और दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री नेचर पता लग गया, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स पता लग गई, तो ऐसे में आईआर आपके लिए अब वो नहीं है कि रिसेंट अभी जो समिट हुई थी उसके फैक्ट रटो वो पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाता। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी तो उसके बाद अब चाहे समिट हो, अभी जैसे एससीओ समिट हुई, जब एससीओ आपको ऑलरेडी ग्रुपिंग में पढ़ा दिया, एससीओ की वही है, वही एक्चुअली एजेंडा एससीओ के। आप आज ये एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप एससीओ के एजेंडा देखिए क्या मिलेगा आपको। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जी, टेररिज्म है जी, अफगानिस्तान की सिचुएशन है जी, एनवायरमेंटल इश्यूज है जी, आपको जो सेंट्रल एशिया का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जी। तो जब पता है कि यार यही एजेंडा है जिस पर एससीओ बनी है, अब इसी एजेंडा पर आपको इंडिया का भी पता है कि इंडिया क्या चाह रहा है, तो वही चाहेगा, वही पॉइंट उठाएगा। तो भले ही आपने एससीओ के स्पेसिफिक डिटेल नहीं रटे, जो कि रटने की जरूरत होती नहीं है। रटने की जरूरत उसको होती है जो अभी आईआर में उतरा नहीं, जो आईआर में एंट्री कर गया है, उसको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आईआर कैसे चलता है। तो अगर उसने पढ़ा भी नहीं है ना, और केवल उसने ऊपर से देखा कि अच्छा एससीओ की समिट में गए थे और ये मेजर इवेंट हाईलाइट्स थी,
तो उसको उसकी बेस की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, क्योंकि उसने एसईओ पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। उसके लिए हाईलाइट क्या, अच्छा ईरान मेंबर बन गया जी, अब उसको ईरान मेंबर बन गया इतना काफी है। उसके बाद ईरान क्यों मेंबर बना वो उसको ऑलरेडी पता है। ईरान के मेंबर बनने से रशिया को क्या फायदा होगा उसको पता है। ईरान के मेंबर बनने से अब चाइना और ईरान के बीच में पार्टनरशिप और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। इंडिया को एससीओ के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना चाहिए उसको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है वो। तो यानी कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईआर इज अबाउट कि कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको रटो, दैट्स नॉट आईआर। जब आपने ब्रॉड नेट स्ट्रक्चर समझ लिया आईआर का, दीज आर लाइक स्मॉल वेव्स, दीज आर नथिंग। और जब आप आंसर लिखते हैं तो दीज आर यूज्ड एज गार्निशिंग, और उसके लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण हर महीने और हर हफ्ते संडे को और हर महीने महीने के आखिरी दिन मैं रिलीज करता हूं पीएसआर न्यूज़लेटर। कितने लोगों को इस बात की बिल्कुल हवा नहीं है कि ऐसा कुछ है जो मैं अपलोड करता हूं अपने ग्रुप में? जस्ट मेंशन मी, मतलब जिनको पता नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ मैं अपलोड करता हूं आप सबके लिए, जस्ट मेंशन मी, मैं देखना चाहता हूँ। तो काफी लोग हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है शशांक त्यागी फॉर यू, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव ग्रुप आएगा। उस ग्रुप में हर संडे को वीकली न्यूज़लेटर में अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसका पर्पस है कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, आईआर तीनों का ये वन स्टॉप सोल्यूशन। पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, आपका आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट हो, एमईए की वेबसाइट हो, ओआरएफ हो, कार्नेगी एंडोमेंट हो, प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो, तो जितने इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, ईपीडब्ल्यू हो, उन सब का निचोड़ बहुत ही क्रिस्प वे में, क्योंकि कितनी सारी चीजें तो रिपीटेड होती हैं, हम उसको इसमें डाल देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होता है, प्लस प्रीलिम्स में कैसे पीएसआर आपको एडवांटेज देगा, एक्स्ट्रा लेवरेज देगा, उसके लिए मैं एमसीक्यू भी उसमें डालता हूँ। तो ये वीकली मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, संडे के दिन अपलोड होता है। और महीने के आखिरी दिन मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं का, जैसे 4 न्यूज़लेटर हो जाते हैं आपके वीकली, इन्हीं को आप एक बार क्विक स्किम थ्रू कर लें तो एक मंथली कंपाइलेशन में रिलीज करता हूँ। वो लास्ट डे ऑफ मंथ होता है, जैसे कि अभी मैंने जून वाला अपलोड किया हुआ है, राइट। ये राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है ये कंपाइलेशन। आप ओआरएन में हैं, आसपास हैं, तो आप अतुल फोटो स्टेट इमेज रनर पे जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप उनसे ले भी सकते हैं, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जिन बच्चों को बता दूं कि कोर्स के साथ आपको एक तो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जैसे सोर्स की मैं बात करूं, सोर्स, तो सोर्स में आपको, अब सोर्स क्या रखना है, क्या सोर्स में आपको बुक्स पढ़नी है स्टार्टिंग में? नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। मैं बिल्कुल 100% ये बात कह रहा हूँ। कारण क्या है, क्योंकि बुक की जो अप्रोच है वो पीजी सेंट्रिक है कहीं कहीं जगह, और हमें अपनी अप्रोच बिल्कुल यूपीएससी सिलेबस सेंट्रिक रखनी है, जहां जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही रखनी है। ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस में लोग मास्टर्स भी करते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है। यूपीएससी को भी पता है ना, बहुत ही स्मार्टली खेलना और स्कोर करना है, हर साल ऐसे लोग स्कोर करते हैं। तो आपके लिए क्या है सोर्स में, क्रक्स। क्रक्स नाम से आपको क्रक्स लग रहा होगा, ये जो है टाइप आपके डिटेल नोट्स हैं। इसके अंदर मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बेलीस, एंड्रू हेवुड, नाम आपको लग रहा होगा कोई हाई फाई, बहुत ही आसान बुक्स है। ओपी गाबा, मुखर्जी, इन सब का निचोड़, इग्नू, इन सब का निचोड़ मैंने इसमें डाल रखा है। स्पेसिफिकली हमने सोर्स ही मेंशन किया हुआ है। आप केवल इसको टेक्स्ट को रेफर करना, मल्टीपल रिवाइज करना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। मार्केट में जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी पीएसआर के कंटेंट आते हैं, अगर कोई बुक पब्लिश होती है वो मेरे पास आती है, कुछ नोट्स मार्केट में आते हैं वो आते हैं, सबको रेफर करके, और इसके मतलब कहाँ कहाँ गैप है, कैसे यूपीएससी चेंज होगी, सबको रेफर करके दिस इज द मास्टर यू कैन से सोल्यूशन। जो आपका लेक्चर होता है, लेक्चर के साथ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि लेक्चर में आपका ज्यादा समय केवल नोट्स बनाने में ना जाए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर सकें। तो आप इसको रेफर करते हैं सेम डे, जिस दिन लेक्चर हुआ मेरा उस दिन ये अपलोड हो गए, क्योंकि क्लास में ही ये लिखे जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर
क्योंकि ये सब पीडीएफ आपको मिल जाती है, ये पीडीएफ आपके लेक्चर के साथ अपलोड होती रहती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में चलता रहता है हमारा सिलेबस। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स पहले से ही चाहते हैं कि सर क्लास के साथ ना हम तो लेकर बैठेंगे भी हैंड रिटन, ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स के चारों सेक्शन का पूरे सिलेबस का जो कंपाइलेशन है प्रीवियस बैचेस का, वो वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, वो सारी बुकलेट सेक्शन वाइज पेपर वाइज अवेलेबल है। तो अगर कोई उसको खरीद के फोटो फोटो स्टेट अवेलेबल है, उसको भी रखना चाहता है वो भी आप साथ में रख सकता है, लेकिन आपको तो देखो अपडेटेड मिलेगा, ठीक है, क्लास के साथ तो आपको अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हो गया न्यूज़लेटर। आपको किस जो करंट वाला सेगमेंट है, करंट वाला सेगमेंट ऐसा है पॉलिटिकल साइंस का, मुझे बताइए पॉलिटी में चाहे प्रीलिम्स की बात करें मेंस की बात करें, करंट वाले डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। क्या यहाँ पर करंट अफेयर्स का मतलब है कुछ करंट इवेंट्स रखने? नहीं। अब जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो चल रहा है, अजीत पवार, शिंदे जी, इससे पहले एमपी में चला था, राइट, वो सिंधिया साहब चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, ये काफी चर्चा में था, तो वहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। जीएस पेपर 2 में भी आएगा, पीएसआर में भी आएगा, और आता है हर साल, ऐसी ट्रेंड है। आईआर में अगर साउथ चाइना सी चर्चा में था तो 2016 में भी क्वेश्चन आया, 17 में भी क्वेश्चन आया। तो मतलब वो क्वेश्चन थी मैं पीएसआर ऑप्शन में जो चर्चा में है, और इसमें भी कौन से सेक्शंस में, पेपर 1 के सेक्शन बी में और पेपर 2 के सेक्शन बी। तो वो सेगमेंट है जो हमें करंट का वैसे भी जीएस के लिए पढ़ना होता है, और ये आपके लिए एक तरीके से पीएसआर ऑप्शन एडवांटेज दे रहा है कि भाई एक ही जगह आपको इसकी सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, इसी अपडेट्स को हम वैसे भी इंटरलिंक करते रहते हैं। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, टॉपिक के साथ करंट के साथ कनेक्ट करता ही करता हूँ, वो आपका नोट्स में यहाँ पर भी आपको मिलता है। तो आपको अपने सोर्सेज में इन्हीं को प्राइमरी सोर्स मानना है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके मॉडल आंसर्स मैं आपको देता हूं हैंड रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, क्योंकि टाइप फॉर्म में क्या रहता है, मैंने देखा है कि मार्केट में इतना सारा कंटेंट दे दिया उस क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन है 10 मार्क का, 150 शब्द लिखना, तो बच्चे को कंटेंट की थोड़ा ना दिक्कत है। मुद्दा यह है कि भाई जो क्वेश्चन की आपकी जो बुकलेट आएगी वो ऐसी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। तो अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि हैंड रिटन आंसर कैसा दिखेगा, कैसे लिखा जाएगा, कितने शब्द सीमा में कैसे हम बेस्ट आंसर लिखेंगे, एनरिच कैसे होगा। तो मैं क्लास में आपको क्वेश्चन देता हूं, आंसर लिखना सिखाता हूं, कुछ बच्चों का आंसर यहीं पर लेकर इवेलुएट करता हूं, और फिर ये वाला अपलोड हो जाता है आपके ग्रुप में। तो यानी कि आपको साथ साथ क्लास के पता लगता रहता है कि भाई हर एक क्लास में हम वो कंटेंट पढ़ रहे हैं जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। और जब हम किसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा होता है प्रोसेस कि हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन है, और फिर हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, बेसिक बताया, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखे, फिर अंडरस्टैंडिंग करी, गेन करी यहाँ पे नॉलेज, और यहाँ पर फिर हमने प्रैक्टिस कर ली। तो एक्चुअली दिस इज द अप्रोच यू नीड, कि आप साथ साथ इनेबल हो कि अल्टीमेटली स्कोर कैसे करना है, राइट। ये बात क्लियर है आपको? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट एंड्रयू ह्यूबर्ट्स बुक ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स? इट्स अ गुड बुक, हरिओम पांडे, एंड इन आवर क्रक्स नोट्स आई हैव इंक्लूडेड द कंटेंट फ्रॉम एंड्रयू ह्यूबर्ट। तो आपके क्रक्स में मैंने ऐड कर दिया है। अमित कह रहे हैं सर जुलाई वाले बैच में भी डिस्काउंट दिला दीजिए, जुलाई वाले बैच में डिस्काउंट दिला दीजिए। डिस्काउंट तो हाँ मिल जाएगा। आप एडमिशन लेने के लिए, एडमिशंस आर ऑन, जुलाई वाले बैच में आपको केवल बहुत ही डायरेक्ट प्रोसेस है, कहीं कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, सारा चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। studyIQ.com पर आप जाएंगे, डिस्काउंट बताता हूँ कैसे मिलेगा। यूपीएससी ऑप्शनल लाइव पे जाएंगे, सबसे पहले ही आपको पीएसआर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टैप करेंगे, यहाँ पर आपको पीसीए दिख रही है, लेकिन आप अपना नंबर डालेंगे, और नंबर डालने के बाद आप ये कोड यूज कर लेंगे त्यागी लाइव, ठीक है। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे भी आ जाती है, दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड और विद दिस कोड। और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप studyIQ के किसी भी कोर्स में एनरोल्ड, ठीक है, एंड नाउ यू आर
टेकिंग अप दिस जर्नी विथ PSIR। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया है, शशांक त्यागी फॉर यू, ठीक है। या फिर आपको एक और चीज देता हूँ, आप क्या करिएगा, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और मेन बात पता क्या है, लास्ट ईयर क्या था कि क्लास अलग थी और टेस्ट सीरीज अलग थी। टेस्ट सीरीज 10,000 की थी और क्लास 15, करीब 25,000 के आसपास पड़ता था। हमने क्या करा कि कितने सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते, दे नहीं पाते थे क्योंकि अलग से अब खरीदना होगा। हमें पता है कि भाई हम जो मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, उस एफर्ट का पर्पस है कि लाइन से रैंक आनी चाहिए, राइट। मोनोपोली ब्रेक होनी चाहिए। इशारा समझ गए क्या? तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए मुझे चाहिए कि आप आंसर लिखें, इवेल्युएशन लें, आंसर डिस्कशन देखें, राइट। तो इस वजह से फिर अब हमने क्या करा है, क्लास प्लस टेस्ट सीरीज दोनों कर दी। मतलब क्लास प्लस टेस्ट सीरीज, ये जो आपको मिल रहा है ना यहाँ पर, देखो इसमें क्लास प्लस टेस्ट सीरीज दोनों है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्लासेस भी और टेस्ट सीरीज भी। मतलब मार्केट में आप जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी 25-26,000 की मिल रही है, और यहाँ पर आपको क्लासिक टेस्ट, फिर उसके आंसर, मॉडल आंसर, आंसर डिस्कशन, ये सब कुछ आपको मिल रहा है बिलो द प्राइस। और वो तो बल्कि हमने क्या करा, इससे भी रिड्यूस कर दिया। मतलब आप त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। हाँ, और ये मैं बता रहा था कि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट है ना, तो आप ऐसा करिएगा, मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज भेज दीजिएगा, शशांक त्यागी 14। ये तो ग्रुप है टेलीग्राम का मेरा, ये है शशांक त्यागी 14। दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम चैट। तो इस पर आपको क्या भेजना है, आपको अपना नेम, अपना स्टूडेंट आईडी, क्योंकि अगर आप पहले से किसी बैच के स्टूडेंट हैं, जैसे T2I बैच के थे हैं, या फिर फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, SIP के हैं, किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं, तो अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, क्योंकि ये सब आपको मिला होगा, ये सब आपने यूज किया होगा भाई, मोबाइल नंबर कोई ना कोई, जब आप पुराने स्टूडेंट, तो पुराने स्टूडेंट के लिए आई विल मेल टू द मैनेजमेंट कि भाई ये ऑलरेडी स्टूडेंट है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोई कोड बना लो, ठीक है। वो मैं पर्सनल लेवल पे आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन वो कोड कैसे होता है, वो ना जिस दिन आपको लेना है, ठीक है, तो उसी दिन वो कोड जनरेट होगा और उसी दिन तक वो यूज होगा, ठीक है। तो वो स्पेशल कोड बनाया जाता है, तो बन सकता है मैनेजमेंट से। इफ इट इज, अगर आपकी डिटेल में मेल करूं तो दे कैन डू दैट, ठीक है। और अगर आप पहली बार स्टूडेंट हैं तो बिलीव मी, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यू शुड कंसिडर कि हाउ मच एफर्ट इज गोइंग ऑन इन द बैक एंड। मतलब हमारे पास कंटेंट टीम है, PSR का न्यूज़लेटर बनता है, इसकी अलग से कंटेंट टीम है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्लास के बियॉन्ड आपके जवाब भी देता हूँ, डाउट सेशन भी करता हूँ क्लास के जस्ट बाद। ऑडियो वीडियो डाउट होते हैं, आप किस तरीके से देख पाते हैं क्लास को, जैसे ऑफलाइन में आप देखते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, तो इट नीड रिसोर्सेज, राइट। तो मतलब इससे बेस्ट क्या ही करें। मतलब ये भी इसलिए हो रखा है क्योंकि वी वांट टू एक्चुअली चेंज द वे थिंग्स आर वर्किंग हियर, लाइन से रैंक हो और मोनोपोली ब्रेक हो, राइट। यू शुड गेट द बेस्ट। एक बार बेस्ट को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है व्हेन मोमेंटम चेंजेस, राइट। तो वो आप ही चेंज करेंगे। ये बेस्ट है साहिल। मतलब यू शुड वैल्यू द एफर्ट, ठीक है। क्लियर बात। एक स्टूडेंट कह रहे हैं, चलिए अब मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं, सर आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट but have deep interest in international relations. Though I like medical science as an option, sir, please show me the way. Hemant, I have students who are from medical background and who are even working in government in present batch, they get CMS, or they took political science as an optional. The reason was a strategic overlap of the subject. The advantage the subject is giving you in the prelims and mains is one reason. कहने का मतलब ये हुआ कि ये गेम जो है, ये केवल लाइकिंग का नहीं है, ये गेम है उस मेरिट में पहुंचने का। उस मेरिट में पहुंचने के लिए आपको स्टडी ओवरलैप मिल रहा है, सही गाइडेंस मिल रही है, प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, रेगुलर स्ट्रक्चर में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जो चीज जिस समय पे होनी चाहिए रूटीन में आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यू कैन गो विद दिस। वैभव स्वामी कह रहे हैं, सर हाउ टू मैनेज विद अटेंडेंस। एक्चुअली है क्या वैभव, कि जो आपकी लाइव क्लासेस हैं
सो लाइव के साथ साथ आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल रही है 1.5 साल के लिए, और आप चाहें तो इसके बाद उसको बढ़वा सकते हैं अगर किसी का बाद में अटेम्प्ट है, ठीक है। द पॉइंट इज कि लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी है, तो आप लाइव में आप आते हैं 1 से 4, दैट इज फाइन। अगर लाइव में नहीं आते तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपके पास हैं, सेम डे आप शाम को बैठते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं, जिस दिन आपको डाउट इकट्ठे हो जाते हैं, डाउट सेक्शन में आते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर है? ऋषि, yes, Rishi, just evaluate yourself by giving questions. If what is the status of your understanding? क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूज करना है उस नॉलेज को, तो स्कोर करना है। तो अगर आप हर हफ्ते की स्ट्रेटजी रखेंगे तो यू विल बी ऑन राइट ट्रैक, बट वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर हफ्ते के लिए। मुझे तो समय का पता नहीं लगेगा कब में कुछ समय चला गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर तक तो हमें कॉन्फिडेंस हासिल करना था। तो ये जुलाई इज द बेस्ट टाइम, ये समझो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5वां महीना होगा दिसंबर। अगर अभी स्टार्ट करोगे तब 5वें महीने में, और जनवरी के फर्स्ट वीक मान लो, तब जाकर आप में कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऑप्शनल को लेकर। और जरूरी है कि तब तक आ जाए, कारण क्योंकि फरवरी के बाद से हमारा फोकस जो है प्रीलिम्स तक होने लगेगा। मैं खुद ही स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपना टाइम अब प्रीलिम्स की तरफ फोकस करना शुरू करिए, राइट। तो आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि भाई इस ऑप्शन से जो एडवांटेज मिलने की प्रीलिम्स में वो मिल जाएगी, और अब मैं फोकस करूंगा प्रीलिम्स की स्टडी पर। जैसे प्रीलिम्स क्लियर करोगे फिर उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करते तो मैं यहीं पर बुला लूंगा आपको, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है यहाँ पर। मैं सेकंड फ्लोर से क्लास ले रहा हूँ, 7th फ्लोर पे लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बैठे हैं, पास में ही उनका रहने का सब कुछ है। तो अब मैं शाम को उनसे मिलता हूँ, उनकी क्लास लेता हूँ, सामने बैठा कर उनके आंसर इवेलुएट करता हूँ। तो अब सामने उनका बिल्कुल शेड्यूल बनाकर पढ़ाई चल रही, दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू। लेकिन उसके लिए जरूरी है सही समय पर अभी शुरू करो। यस जयंत, आप हैंडरिटन नोट्स और क्रक्स को रेफर करिए, क्योंकि क्रक्स जो है काफी डिटेल है, और हैंडरिटन नोट्स इस वजह से हैं जिससे कि आपको पता लगे क्लास में किस स्टोरी लाइन से मैंने सब कुछ पढ़ाया था, क्विक रिवीजन के। यस प्रियांक शर्मा, कितने सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लेते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको जानना होगा कि इंडियन पॉलिटी कैसे चलती है, ये सिस्टम कैसे चलता है। ये समझ लीजिए कि केवल आप जीएस में पढ़ते हैं कि देखो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये प्रेसिडेंट की पोजीशन, ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है। पॉलिटिकल साइंस आपको बस लेवरेज दे रहा है थोड़ा सा एडिशनल, कि एक्चुअली ये पोजीशन बनाई क्यों गई, कहाँ से आई ये पोजीशन। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में जो है वो आप पढ़ते हैं पेपर 1 सेक्शन बी में, आईजीपी में। और वो क्यों आया भाई, ऐसे वो कौन से कॉन्सेप्ट, राइट्स के कौन से टाइप, ये सब हम पढ़ते हैं पेपर 1 सेक्शन 3। तो आप रूट से पकड़ लेते हैं सब्जेक्ट को, पॉलिटिक्स एक तरीके से ये समझ। दिनेश पूछ रहे हैं हैंडरिटन नोट्स फिजिकल है या सॉफ्ट कॉपीज है। दिनेश, कोर्स के साथ आपको सॉफ्ट कॉपीज अपलोड हो जाती हैं, जो कि आप डाउनलोड करा के प्रिंट आउट करा सकते हैं। वैसे मार्केट में हैंडरिटन नोट्स का मेरा पूरा सिलेबस के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। आप इमेज रनर, अतुल फोटो स्टेट, फॉरेन में मेजर किसी बुक शॉप को आप कॉल करेंगे तो आपके घर भी भेज देंगे मेरे हैंडरिटन नोट्स का जो बंडल है। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं साथ साथ लाइव क्लासेस के साथ। जो चीज मैं एडिशनल पॉइंट करता हूं तो उसको आप साथ साथ लिखते चले जाते हैं, जिससे क्लास में आपकी अटेंशन बनी रहती है। उर्वशी, पॉइंट इज दैट कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं। कंटेंट तो मैं सारा का सारा आपको अभी के अभी अगर फॉरवर्ड कर दूं, जो कि मैं करता भी हूँ ऑलरेडी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा मेरा कंटेंट। मतलब कंटेंट इन द सेंस आपको वो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको न्यूज़लेटर में सबके लिए ओपनली देता ही हूँ, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं, प्रॉब्लम है टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी। कोर्स का पर्पस है कि रूटीन में आप 1 से 4 तक आएंगे, रूटीन में जब मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव क्लास हम रखते हैं, ऐसा नहीं कि प्रवचन चल रहे हैं किसी टॉपिक। तो ऐसे में यू डेवलप दैट कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, लिंक विद द सब्जेक्ट एंड अप्लाई दैट सब्जेक्ट राइट अवे। अगर आपने ध्यान दिया हो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो बीच बीच में मैं भेजता हूँ फोटो ऑफ सम क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस में यही लिखता हूँ, टाइमर ऑन कर देता हूँ, पीएसआर ऑप्शन के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके नीचे आप देखोगे 157 बच्चों ने, 100 बच्चों ने आंसर आपको अपलोड किए होंगे वहां पर। क्या चल रहा है वो है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फाइट कंटेंट की है ही नहीं। जब वो बच्चा तुरंत वहीं पर मैं उसको टाइमर देके आंसर लिखवा रहा हूँ, जिस बच्चे ने कभी आंसर नहीं लिखा, बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, देखो ऐसे लिखा जाता है, और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ देखो तुम्हारी गलती क्या थी, ऑन एन एवरेज हम कैसी गलती करते हैं। पीएसआईआर में मास्टरी इससे मिलेगी,
आपको देखना ये है कि भाई समय इंपॉर्टेंट है, समय से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। और ऐसे में समय इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इतने समय में कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। कंटेंट की फाइट छोड़ना, कंटेंट तो सबके पास पड़ा है, मार्केट में हर एक टॉपिक पे कंटेंट पड़ा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में विद इन पर्टिकुलर टाइम आप कैपेबिलिटी डेवलप कर ले, उसके लिए यू नीड अ कोच जो आपको पुश करे जब आपका बिल्कुल मन ना हो पढ़ने का, जो आपको पुश करके काम करा ले जब आपको लगे यार छोड़ो कल करेंगे। दैट्स व्हाई यू नीड अ कोच, एवरीवन नीड्स अ कोच, राइट। ध्रुवेन का करीब 5.5 महीने में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब हम कंप्लीट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है कि पहले आप फाउंडेशन करो जी, फाउंडेशन में हमने हल्की हल्की चीजें पढ़ा दी, कहीं से सारी चीजों में बहुत सारे गैप्स होते हैं और फिर कहीं की क्रैश कोर्स करने आ जाओ उसमें एनरिच करेंगे, नहीं, जैसा कि कई जगह होता है, समझ गए होंगे आप। व्हाट आई डू कि मेरे लिए जो स्टूडेंट फाउंडेशन में आया है वो स्टूडेंट इज अ पोटेंशियल टॉपर फॉर। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन वालों में तो पार्लियामेंट में एक शीट दे दीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंटेंट दे दिया, 20 मिनट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म कर दी, नहीं, हमारे यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 2.5 लेक्चर चल रहा है। क्यों भाई? 2 क्वेश्चन आएंगे वहां से, और 2 क्वेश्चन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, राइट। तो 3 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 वैल्यू है हमारे लिए। तो मेरे लिए फाउंडेशन में आया हर एक बच्चा एक पोटेंशियल टॉपर है। तो मैं ये देखता हूँ कि बेसिक से लेकर डेप्थ तक हर एक को कंटेंट मिलना चाहिए हिंदी में। यस, रेगुलर क्लासेस हैं आपकी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती है, सैटरडे को आपका टेस्ट का शेड्यूल होता है, वो आपके ब्रोशर में दिया हुआ है आपको कब कब टेस्ट होता है, और संडे आपका फ्री डे है, उस दिन आप रिवाइज कर लिए। C20205876 अपूर्व, अपूर्व, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। द रीजन इज क्योंकि जब तक आप फाइनल दौराहे पर पहुंचेंगे कि भाई अब अटेम्प्ट करना है, तो तब तक जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जैसे आपको कहा कि अगर कॉलेज है तो शाम को उसी दिन क्लास कर लो बैठकर। एक बात तो पक्की है, अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है या आप में से कोई कॉलेज में है और अब वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना चाह रहा है, तो आपकी लाइफ अपने साथियों से तो अलग होने वाली है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों से अलग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है चीजों को सीखने की, डेवलप करने की, तो उसको आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, दिन में नहीं तो शाम को देना पड़ेगा। वैभव स्वामी पूछ रहे हैं सर टुमारो ऑफलाइन सेशन? यस, टुमारो आई एम कमिंग टू ORN सेंटर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर नियर करोलबाग मेट्रो स्टेशन दिल्ली। तो दिल्ली में स्टडी IQ का क्लासरूम है, ऑफिस है ऑफलाइन वाला, तो वहां पर 6 PM पर आई एम कमिंग। 6 to 8 PM हमारी PSR को लेकर ही एक सेशन, तो वहां पर भी आप मिल सकते हैं। किरण, नो टाइमिंग नहीं होगी, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को, जब भी आपको लगे कि अरे इस वाले टॉपिक को मुझे रिवाइज करना है, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। कोई टाइम लिमिट नहीं है नंबर ऑफ व्यूइंग पर, रिकॉर्डिंग्स पे 1.5 साल तक कितनी बार देख सकते हैं। उर्वशी सिंह, आई एम ओनली विलिंग टू चूज द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ यू, एज यू एनकरेज वेल, मन लगा कर करेंगे हो जाएगा, ठीक है उर्वशी, दैट इज एनफ, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में फर्क है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चलती रहती है, वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। ये पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं ये कर कैसे पा रहे हैं भाई? वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स, वी टॉक अबाउट दैट बेस। कोई पॉलिटिशियन का क्या कमेंट है उससे हमें मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स में और पॉलिटी में भी फर्क है। सूर्य राव, जो नोट्स है मेरे वो कंटिन्यूअसली अपडेटेड होते हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वो सभी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका ही सोर्स उसमें ले रखा है, मतलब सोर्स लिखा हुआ है, तो आपको एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में भी तो वही कंटेंट पढ़ोगे, हमने पैरा डाल के लिखा हुआ है कि देखो ये इससे सोर्स सब मिल गया है, एडिशनल सप्लीमेंट्री कंटेंट भी आपको दे रहा है। सनक, बेस्ट टाइम आई एम सेइंग, क्योंकि देखो इसको मतलब इस तरीके से समझो, जैसे टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 PSR ऑप्शन, शी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। हर किसी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ग्रेजुएशन के जैसे बाद अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक आ गई PSR ऑप्शन, ऐसी थोड़ा ना आ गई, पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो अगर जिस भी समय पर आप खड़े हो यही समय बेस्ट है, टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ दिस सिचुएशन। समय बहुत तेजी से जाता है, पता नहीं लगता है। जैन जैन कह रहे हैं कि सर क्रक्स थोड़ा लंबे लगते हैं, फुटनोट्स कैसे बनाएं? बताएं आपको कैसे बनाएं। शशांक त्यागी, फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने?
मैं आपको एक सैंपल भेजता हूँ फुटनोट्स का। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ी मेहनत कराना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं फुटनोट्स के सैंपल आपको, मतलब मैं फुटनोट्स आपको इमीडिएटली देता नहीं, भाई हैंड रिटन नोट्स दे दिया आपको, क्रक्स दे दिया आपको। फुटनोट्स है शॉर्ट, बहुत एक्सप्रेसिव। मैं चाहता हूँ पहले 2 बार पढ़ लोगे ना, रिवाइज कर लोगे क्रक्स, तब जाकर आप बनाने के काबिल होगे फुटनोट्स। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर कैसे, तो मेरे पास तो सभी यंत्र मौजूद है, ठीक है। आपकी तैयारी को बिल्कुल पिन पॉइंटेड करने के, आपको स्कोर दिलाने। एक चैप्टर से जितनी क्वेश्चन थीम बनती है, जैसे कि मैं क्लास में बताता हूँ कि जैसे पेपर 1 सेक्शन है, टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। टोटल कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं वहां से, पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, केवल जो थीम मैं बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने। क्या relevance of political theory, what is the difference between political theory and ideology, resurgence of political theory, decline of political theory, और फिर अप्रोचेस पे, टाइप ऑफ अप्रोचेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पता है भाई, यहीं से क्वेश्चन आने हैं। जब यहीं से क्वेश्चन आने हैं तो क्वेश्चन थीम हमें बताया, तो हमारे फुटनोट्स कैसे? फुटनोट्स में केवल कीवर्ड्स की स्टेटमेंट होंगे जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल अपने कंटेंट में करना है। और ये मैंने भेज दिया आपको फुटनोट्स का सैंपल अपने टेलीग्राम ग्रुप में। इस पे जरा नजरे करम आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, है मेरे पास सब कुछ। लेकिन मैं हर एक चीज उस समय आपको देता हूँ जिस समय वो बेस्ट काम करेगी। फुटनोट शुरू में दे दूंगा, आप आलसी बन जाओगे, क्रक्स क्यों पढ़ोगे फिर आप? आपको लगा मिल तो गया, हो तो गया काम, लेकिन कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी, रैंक कैसे आएगी? फुटनोट्स का सैंपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो एमआरपी वाले बच्चे होते हैं, जैसे अब मेंस का जो दे रहे हैं, अब उन्हें पता है मुझे कि उन्हें केवल मुझे फुटनोट से ही पढ़ाना है। उन्हें मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन थीम के कंटेंट को ही बताना है, क्योंकि उन बच्चों को ट्रेन में कर चुका हूँ 1 साल। पहले उन्होंने करा, फिर रिवीजन करते रहे, कोर्स कंप्लीट हो गया था, फिर अपना करते रहे वो टेस्ट सीरीज एसआईटी। अब आ गए हैं दोबारा, अब तो हमारी जिम्मेदारी है मेंस क्लियर कराने की। ये अभी अपलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी आप देख लेना ये। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस वास्ट वाला मिथ। अभी मैंने आपको बताया कि सिलेबस वास्ट उनको लगता है जिनको पीएसआर ऑप्शनल के बारे में जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है वो ओवरलैप वाली नहीं होती। अरे ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में ओवरलैप करता है। एक तो होता है पीएसआईआर और जीएस के बीच का ओवरलैप, और जीएस के बीच का ओवरलैप, ये जीएस, ठीक है। एक है पीएसआर का अपने आपस में ओवरलैप, यानी कि पेपर 1 सेक्शन ए का ओवरलैप पेपर 1 सेक्शन ए। और जैसे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक ही आपको 2 चैप्टर में दिखेगा, तो यानी कि ओवरलैप है। थिंकर्स आपने पढ़ लिए, जैसे आपने थिंकर्स मेरे साथ पढ़ लिए लॉक एंड मिल, तो लॉक एंड मिल के आइडियाज से जन्म हुआ लिबरल आइडियाज का, फॉर एग्जाम्पल। और वो लिबरलिज्म आप आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो भाई जब आपने थिंकर्स में वो पढ़ लिया तो आइडियोलॉजी तो केकवॉक है ना, ओवरलैप है कि नहीं? तो इट इज रॉन्ग टू एक्चुअली काउंट यूनिट्स, स्ट्रेटजिक ओवरलैप है यहाँ पर। तो इस वजह से ये आसान हो जाता है अगर आप सही तरीके से जानकारी रखते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपकी अप्रोच थी उससे डिफरेंट अप्रोच आपको यूपीएससी में मिलेगी। यूपीएससी में हमारी अप्रोच बिल्कुल पिन पॉइंटेड होगी, और पिन पॉइंटेड में भी हम करेंगे ऐसे कि हर एक टॉपिक के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी है, उससे कनेक्ट करेंगे, डीवाईक्यू करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, तो सब कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अदर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, सब कुछ पता लग गया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? गुंजन, आप जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं पीएसआर ऑप्शनल का, जो 17 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, अभी ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्लास प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही मिलेगी, ठीक है। और फ्यूचर में आप इसको अपग्रेड करा लेंगे, ठीक है, तो आपको कंटेंट अपडेटेड वो सब कुछ मिलता ही रहेगा। देन पीएसआर ऑप्शनल आई विल टेक केयर ऑफ। दिनेश, ऑफलाइन सेंटर पर यस, टेस्ट आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर लिखें और उसको अपलोड कर दें, इवेलुएट होकर आपको मिल जाएगा। और पर्सनल मेंटरशिप में मैं ओआरएन सेंटर पे आता रहता हूँ, करोल बाग क्लास में, तो जब मैं वहां पर आता हूँ आप मेरे से मिल सकते हैं, कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मुझे दिखा सकते हैं। कीर्तन, लेक्चर जो हमारा अराउंड 2.5 आवर्स का रहता है, जिसके बाद 30 मिनट्स के आसपास का हमारा डाउट सेशन या आंसर राइटिंग होती है, तो कुल मिलाकर हमारा 3 आवर का हम यहाँ पर देते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ऋषि, समिता, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मेजरली विद इन 1.5 month यू विल सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर आंसर राइटिंग, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, अभी studyIQ.com पर जाना है और यूपीएससी ऑप्शनल पे जाना है,
पीएसआर ऑप्शनल ये रहा आपका, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो उसका मतलब है कि आज से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। आज से ही जो मैं आपको टास्क दूंगा ग्रुप में, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, इनके शशांक त्यागी फोरव्यू टेलीग्राम हैंडल, न्यूज़लेटर आपको पढ़ने के लिए दूंगा, तो आप उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मैं अपडेट करता हूँ डेली बेसिस पे, तो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके डेप्थ तक पढ़ाऊंगा, मैं मानकर चलूंगा कुछ नहीं आता आपको। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिखने स्टार्ट कर दोगे, और टेस्ट सीरीज में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यस गुंजन, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम उन सभी को मिलेगा जो पीटीआई बैच में भी हैं, ऑप्शनल में भी। ठीक है, तो आपको भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म बैच आप P2I का कर रहे हैं 2025 वाला, आपको मिलेगा एमआरपी। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है आप यहाँ पर दिल्ली में आते हैं जस्ट प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, तो स्टडी IQ आपका लॉजिंग फूडिंग एवरीथिंग स्टडी IQ करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा पर्पस है कि हमें केवल रैंक निकालनी है ना। तो मीन्स के लिए आपको फिर सुबह से लेकर रात तक वहीं पर रख के पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप का टाइम टेबल ऐसे शेड्यूल कराया जाता है कि ये सेल्फ स्टडी टाइम है, ये क्लास टाइम है, आंसर राइटिंग टाइम है, ये ऑप्शनल टाइम है, जीएस टाइम है। Surya Rao, is there any sequence of topics studying in PSR should we follow or we can read randomly? Surya Rao, जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मैं आपकी कुछ क्लासेस लेता हूँ बेसिक्स ऑफ PSIR। पहले तो ओरिएंटेशन होता है जिसमें हम सिलेबस को समझते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर उसके बाद एक मॉड्यूल में आपको पढ़ाता हूँ जिसमें हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ PSIR। बेसिक्स ऑफ PSIR में पूरे PSIR ऑप्शनल में कौन कौन सी जो की टर्म्स हैं मैं उसको समझाता हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं आपकी एंट्री कराता हूँ PSR फाउंडेशन में ऑफिशियल, कि अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। क्लियर है सूर्य राव? मयूर, अभी आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी नोट्स पढ़ो ना। नोट्स बुक्स के सोर्सेस को यूज करके बनाए गए हैं और एग्जैक्टली यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से बनाए गए हैं। जो नोट्स मैं आपको क्लास में देता हूँ, क्रक्स हैंडरिटन नोट्स, यस एनसीईआरटी से लेकर डेप्थ तक मैं ही वहां कवर करूंगा। कोई मतलब एनसीईआरटी का क्या यूज है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो सब तो हम आएंगे इसमें। क्लियर है? वैभव पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम टू डेडिकेट डेली। देखिए 3 आवर्स की आप क्लास लेंगे और अराउंड 45 मिनट्स का आप रिविजन करेंगे। ग्रेजुअली वो टाइम रिड्यूस होकर 30 मिनट्स हो जाएगा वाया हैंडरिटन नोट्स। दैट इज द टाइम यू आर गोइंग टू डेडिकेट फॉर ऑप्शन। और जब आप ऑप्शन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके मेंटल एक पीस होगा कि स्ट्रेटेजिकली मेरा जीएस की भी तैयारी हो रही है, मेरी आईआर की तैयारी हो रही है, मेरी पॉलिटी की तैयारी हो रही है। यस रीजनल कॉलर, आई शेयर दोज आंसर शीट्स विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स। यस जैन जैन, वो अपलोडिंग में 8% ही दिखा रहा है, ऐसे क्यों रहा है यहाँ पे? तो आई हैव कनेक्टेड विद दिस हॉटस्पॉट, वो अभी अपलोड हो जाएगा जैन जैन फुटनोट्स सैंपल जो इट इज कनेक्टेड। ओके, और कोई क्वेश्चन आपका? फैजान भट्ट, आपको रिकॉर्डिंग हर एक लेक्चर की मिलती ही है जिसको आप n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं। सेम डे आई वुड एडवाइस कि आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लें, जो आपके डाउट है वो इकट्ठा कर लें, और जब क्लास का डाउट सेशन हो तो उस दिन तो आ ही जाए, डाउट पूछ लें। गुंजन, आप P2I बैच ले लीजिए और वहां पर आपको बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जाएगा जीएस में। यू आर आस्किंग फॉर जीएस, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ये वहां पर भी आप ये त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इसी त्यागी लाइव कोड के लिए एक अलग से ग्रुप बना रखा है मैंने, वहाँ रेगुलर आपको मेंटरशिप मिलती रहती है, मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। अब देखिए नोट्स आ गए हैं। जैन जैन, अब देखिए फुटनोट्स अपलोड हो गए हैं, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा फुटनोट्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं बैच में। ठीक है, तो माय बेस्ट विशेस टू यू। और शशांक त्यागी फॉर यू पर आप ना इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ जो भी आती रहती है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और जो ऑलरेडी PS जो स्टूडेंट हैं स्टडी IQ के, वो अपनी डिटेल्स के साथ मुझे इमीडिएटली मैसेज कर दें यहाँ पर शशांक त्यागी 14 फॉर टेकिंग एडमिशन इन PSI, आपके लिए मैं मेल कर दूंगा। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।